हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी, जो कि क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर सेकंड है। नाउ यू माइट आस्क मी अ क्वेश्चन, सो वेयर इज द चैप्टर फर्स्ट, व्हाई आर यू स्किपिंग दैट? चैप्टर फर्स्ट इसलिए स्किप की जा रही है क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो फिर सिलेबस का हिस्सा क्या है? चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक। तो इसे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं यह चैप्टर शुरू करूं, मैं आपको बता ज़रूरी समझता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात, पढ़ने के बाद आपको क्या क्या बातें जानने को मिलेगी। इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, बारीकी से एक एक पॉइंट को समझ लेने के बाद, आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। साथ साथ में आप ये भी जानेंगे कि कैसे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर है। और तीसरी चीज़ जो आप ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो आपके घर, स्कूल, कॉलेज, परिवार, सारी जगह पे आप कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। बहुत ही रोमांचक रहने वाला है यह सफ़र। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का सबसे टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी का डिफिनेशन पे चर्चा करेंगे। और आपको ध्यान में रखने वाली बात तो ये है कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है यह चैप्टर, क्योंकि मैं इसमें कई क्वेश्चन आंसर जो कि किताब में ही शामिल की गए हैं उसको डिस्कस करूंगा, जिससे आप सिर्फ इस चैप्टर को रटन विद्या घुटंत माला की तरह याद नहीं कर पाएंगे, बल्कि क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे, यानी आपके सोचने की क्षमता का भी एक विकास होने का इस पे अवसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है डेमोक्रेसी का डिफिनेशन। इससे पहले कि मैं इसे डिफाइन करूं, मेरी नाम की एक लड़की ने सवाल उठा दिया कि हमें देने की ज़रूरत ही क्यों है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब सवाल ये उठता है, ये कौन है? होता ये है कि क्लास चल रहा होता है, उसमें मैम बिल्कुल मेरी तरह डेमोक्रेसी को डिफाइन करने ही वाली थी कि उस क्लास में उपस्थित एक बहुत ही होनहार, समझदार, काबिल, इंटेलिजेंट लड़की ने एक सवाल पूछा। क्या सवाल है आइए देखते हैं। मैम, आई डोंट लाइक दिस एरिया। फर्स्ट वी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसने कहा कि मैम मैं इस आइडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ कि सबसे पहला चैप्टर तो हम लोगों ने डिस्कस किया, पहले चैप्टर में ये पढ़ना था कि अलग अलग पार्ट्स में डेमोक्रेसी है, और अब हम जानना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। अरे मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए कि पहले हम लोग डेमोक्रेसी का मीनिंग वगैरह जान लेते, फिर हम लोग जानते हैं उसका एग्जाम्पल। इसकी बात तो सही, इसका कहना ये है कि जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग असल में डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल देखते हैं कि चिली में क्या हो रहा है, तो पोलैंड में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, वो एग्जाम्पल था डेमोक्रेसी। फिर अगले चैप्टर में लोग पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग। तो इसका सवाल है कि मीनिंग समझते, फिर एग्जाम्पल समझते। लॉजिकल अप्रोच तो होना चाहिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी चैप्टर फर्स्ट में होना चाहिए। अब मैम का आंसर क्या है? मैम कहती है कि मैं तुम्हारा पॉइंट तो समझ रही हूँ, लेकिन इस तरीके से हम लोग अपने डेली लाइफ में रीज़न नहीं करते, बात नहीं करते। जैसे कि सिविक्स में चैप्टर फर्स्ट को डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और चैप्टर 2 को व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि वर्ड्स को पहले यूज़ करने से पहले पहले उसका एग्जाम्पल जानते हैं, पहले उसका डिफिनेशन जानते हैं, पहले उसका मीनिंग जानते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं करते कि हमको गुस्सा आ रहा है तो हम बोलते रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी गुस्सा नहीं करूँगा, मैं पहले डेफिनेशन देख लेता हूँ डिक्शनरी से, और डेफिनेशन मिल गया तब फिर मैं गुस्सा करूँगा समझने के बाद। ऐसा तो होता नहीं। यानी कि हम लोग अपने लाइफ में भी किसी भी वर्ड का मीनिंग जानने की ज़रूरत का इंतज़ार नहीं करते, उससे पहले ही उसका एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बात को समझते हैं और उसको यूज़ करते हैं। फिर बाद में जब हमें कोई डाउट होता है तब हम डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। अब आगे मैरी ने कहा कि ठीक है कि डिफिनेशन या मीनिंग किसी
का हम लोग तो समझते हैं जब हम उसका यूज़ करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत ही क्यों है? मैम कहती कि बेटा हमें डेफिनेशन तब चाहिए होता है जब हम किसी वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि उस वर्ड का कैसे यूज़ करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें रेन का डेफिनेशन तब चाहिए होगा, बारिश का, जब हम रेन और ड्रिजल के बीच में फंस गए। अब ये दो वर्ड है रेन और ड्रिजल, दोनों के अगर हमें डिफरेंस पता करना है तब हम लोग रेन का यूज़ करेंगे और डेफिनेशन जानेंगे। देखिए ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी और रेन मतलब होती है बारिश। बारिश इसमें कि थोड़ी आपका जो वाटर का जो ड्रॉप होगा उसका जो साइज़ होगा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा और वो तेज़ी तेज़ी से आपको ज़मीन पे आएगी। जबकि ड्रिज़ल जिसे बूंदाबांदी कहते हैं, इट इज़ ड्रिजलिंग, उसमें जो है बारिश का जो कतरा होगा वो थोड़ा सा उसका साइज़ छोटा होता है और वो थोड़ा धीरे धीरे फॉल करता है। उसी तरह पेन और पेंसिल का डेफिनेशन हम लोग तब ना जानेंगे, पेन का डेफिनेशन की ओर हम लोग तब बढ़ते हैं जब हमें पेन और पेंसिल के बीच में डिफरेंस जानना होता हो। तो पेन से भी लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, लेकिन हाँ पेंसिल से जो लिखा जाता है उसको मिटाया जा सकता है और पेंसिल जो है उसको शार्पन किया जा सकता है। और फिर जैसे जैसे आपने उसको शार्पन करते हैं पेंसिल का आकार छोटा होता रहता है। तो इनका कहना ये है कि डेमोक्रेसी के लिए भी ये बात सही है। हम डेमोक्रेसी का डेफिनेशन इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम इसका क्लियर डेफिनेशन तभी समझ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं जो खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं। बहुत तरह के अलग अलग कंट्री है जो खुद को डेमोक्रेसी कहते हैं लेकिन रियल में वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो अब उसको हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए जिससे हम पैरामीटर से चेक कर लेंगे कि वाकई में ये है भी या नहीं है। जैसे पेन का डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाए, पेंसिल का क्लियर हो जाए, तो हम आसानी से किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि हाँ ये पेन है या पेंसिल है। अब एक और लड़के का सवाल कि हमें डेफिनेशन पे काम करने की ज़रूरत ही क्यों है? आपने तो खुद ही कहा था इब्राहम लिंकन के बारे में कि डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर पीपल। ये तो हर कोई सुना है कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो उसने कहा कि मेघालय में ऐसा ही होता है तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत ही क्या है? ये तो मतलब कि जनता खुद को रूल कर रही है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब हमें अलग से डिफिनेशन की क्या आवश्यकता है? तो देखिए मैम कहती है कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमें इसे को चेंज करने की आवश्यकता है। ये डेफिनेशन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे ख़्याल से हम नहीं समझते हैं कि यही सबसे बेस्ट वे है इसको डिफ़ाइन करने का जब तक हम खुद नहीं इस पे सोच लें। यानी कहना चाह रही है कि हर वो चीज़ जो फेमस हो गया है जस्ट बिकॉज कि हर कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है, हम भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करें तो हम में और एक पढ़े लिखे इंसान में क्या डिफरेंस रहेगा? पढ़ा लिखा इंसान हर एक बात में रीज़न खोजेगा, क्रिटिकली इसको सोचेगा, किसी बात को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसको मानते हैं या बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए एक मुहावरा आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बहुत ही फेमस मुहावरा है लेकिन मेरे हिसाब से ये सही नहीं है क्योंकि अगर आप किसी गलत चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट थोड़ी हो जाएंगे। इसका सही होना चाहिए प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। यानी आप गलत चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी परमानेंट हो जाएगा, सही का प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी परमानेंट हो जाएगा। आगे की बात करते हैं कि मैम, एक और लड़का सवाल करता है कि मैम मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ? तो मैम ने कहा बिल्कुल। उसने कहा कि हमें डेफिनेशन की फिर कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेशिया वर्ड से मिलकर बना है जो कि डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बनता है। डेमोस का मतलब होता है जनता, पीपल, और क्रेशिया मतलब रूल। तो इसका मतलब हुआ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। तो सिंपल सी बात है, मीनिंग सबसे सही है, डिबेट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि डेमोक्रेसी को हम डिफाइन करें या ना करें। सुनने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बनता है, डेमोस और क्रेशिया मतलब होता है पीपल और रूल। अब मैम इसके पीछे क्या जवाब देती है? मैम कहती है कि
तुम्हारा कहना बहुत अच्छा है, ये बहुत ही हेल्पफुल वे है इस बारे में सोचने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये बात हमेशा इस तरह से दुनिया नहीं चलती, हमेशा इस तरह से सिचुएशन नहीं रहता। हर बात, हर शब्द जो है सिर्फ अपने ओरिजिन तक ही लिमिटेड नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कंप्यूटर की, कंप्यूटर एक शब्द है, वो आया है कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेट करना, जोड़ घटाव करना। तो क्या आज के दौर में कंप्यूटर का यूज़ सिर्फ जोड़ घटाव करने के लिए होता है? अगर ऐसा होता तो फिर लोग जो है कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस समझ नहीं आता उनको। आज के दौर में तो कंप्यूटर का दुनिया भर का यूज़ होता है, डिज़ाइनिंग है, गाना सुनने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए। तो वर्ड तो सेम रहता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरीके से हर वक्त हम लोग किसी वर्ड का ओरिजिन यानी उसकी पूरी पीछे की इटमोलॉजी पे हम लोग जाएंगे कि वो वर्ड कहाँ से आया और उसी से एग्जैक्ट मीनिंग निकाल पाए हर बार, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मेरी थक जाती है, वो बोलती है कि मैम तो आप कहना क्या चाह रही हैं? आप यही कहना चाह रही हैं कि हमारे पास कोई इस मैटर पे शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और ख़ुद डिफिनेशन निकालना पड़ेगा। मैम बोलती है कि बिल्कुल सही तुम कह रही हो। तो चलिए इस पूरे कन्वर्सेशन से एक बात हमें समझ में आई कि भाई हमें डिफाइन करना ज़रूरी है डेमोक्रेसी को। अब आगे बात करते हैं कि क्या जो भी हम लोगों ने एक बात की है कि डेमोक्रेसी का जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक सरकार की एक ऐसा फॉर्म है जो जनता है वो रूलर को चुनती है। ये शुरू में बहुत ही यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हम किसी अलग तरह के गवर्नमेंट पे और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि म्यांमार की बात की जाए तो जहाँ वहाँ पे आर्मी रूलर्स थे तो वो तो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। तो जो कंट्रोल ऑफ आर्मी के जो हेड थे वही सरकार के भी हेड बन गए, कंट्री के भी रूलर बन गए। इस मामले में जनता का तो कोई रोल था ही नहीं। तो ये डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती है। डिक्टेटर नाम का एक था पिनोशेट, वो भी लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। साथ साथ में राजा है नेपाल के पहले, अभी तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है। सऊदी अरबिया के राजा है, तो यहाँ पे जनता के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उनको चुनती है। वो सिर्फ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो राजा के परिवार में पैदा होते हैं। तो इस एक डेफिनेशन से कि पीपल इलेक्ट द रूलर से, इस डेफिनेशन से हमने कई डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस आसानी से पता कर लिया। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। लेकिन अगर इस डेफिनेशन को हम लोग यूज़ करना शुरू कर दे बिना सोचे समझे तो हमें लगने लगेगा कि हर वो गवर्नमेंट जहां इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन होल्ड करती है, वो डेमोक्रेसी है। क्योंकि हम कह रहे हैं अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ? कैसे इलेक्ट होगा? इलेक्शन के द्वारा ही ना। तो अगर कोई गवर्नमेंट इलेक्शन होल्ड कराती है तो क्या उसे हम लोग डेमोक्रेसी कह देंगे? ये बात कई बार सही नहीं होगी, क्योंकि हर देश, हर कंट्री जो है आज के दौर में खुद को डेमोक्रेसी कहलाना चाहता है, यहाँ तक कि वो हो या नहीं हो। अब जानते हैं कि कितना भी ख़राब आदमी हो, अपना काम कर रहा हो, तो वो भी उसके पीछे जस्टिफिकेशन देता है और कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर कहता है। वो ये साबित करना चाहता है कि हाँ मैं सही हूँ, वो कभी ना कहेगा कि हाँ मैं गलत हूँ। तो उसी तरह से हमें बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करना डिफरेंस को, एक गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी है और एक गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन दिखावा कर रहा है, झूठ का लिबादा ओढ़े हुए है। तो इसको समझने के लिए हमें इस पूरे डेफिनेशन का एक एक वर्ड को केयरफुली समझना है और उस वर्ड के से ही हमें इसका फीचर के बारे में चर्चा करना है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, जिसको समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या कोई ऐसी कंट्री जो खुद को डेमोक्रेसी कह रही है वो रियल में डेमोक्रेसी है भी या नहीं है। एक हमारे पास हथियार मिल जाएगा, 4 फीचर, जिसके द्वारा हम किसी भी देश को चेक कर सकते हैं रियल डेमोक्रेसी और दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर दैट। तब तक के लिए स्टे ट्यून,
बाय, हैव अ नाइस डे।